क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 7 में हम लोगों ने क्या किया है ना, क्या कर रखा है अब तक, उस चीज़ को हम रिवाइज करा देते हैं आपका 1 मिनट लेके, ठीक है। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल मैग्नेट बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है, जिसमें क्या है कि आप फन के लिए, है ना, एक सिर्फ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए कि क्या ये सच में मैग्नेट आयरन पीसेस को या फिर निकिल को या फिर आयरन फाइलिंग्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैंने आपको बताई थी ये चीज़ कि कैसे मैग्नेट आप बना सकते हो, ठीक है। उसी चीज़ को हम रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले मटेरियल, है ना, मटेरियल की क्लासिफिकेशन करी गई थी। ये सारी चीज़ आपको पता है, ठीक है, कि मटेरियल की दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करी गई थी। एक मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, ये क्लियर है। फिर आगे हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में समझा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट भैया बनता कैसे है, ठीक है। फिर मैग्नेटाइजेशन समझा, ये एक नया टर्म था आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है मैग्नेट बनाने का, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की हेल्प से, ठीक है। अगर आयरन में मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो वो आयरन जो है ना वो मैग्नेट बन जाता है और उस आयरन को हम लोग मैग्नेटाइज आयरन बोलते हैं। उसी तरीके से नीडल के साथ करेंगे तो वो मैग्नेटाइज नीडल बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने ये आपको बताया था कि इस तरीके से आप बार बार रिपीट करोगे, है ना, फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से ये इस आयरन में वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। ये सारी बात आपको क्लियर है, मुझे इतना तो उम्मीद है कि ये सारी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, समझते हैं। जो आज लास्ट टॉपिक है, आज चैप्टर को हम लोग एंड करने वाले हैं, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, आप भी हंसिए, ठीक है, आप भी मुस्कुराइए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आज हम लोग इस चैप्टर को जो है ना एंड कर लेंगे फाइनली, है ना। लेक्चर 8 है अपने पास और ये 5th टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? एट्रैक्शंस लिखने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। एट्रैक्शंस एंड रिपल्सन, एट्रैक्शंस एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स, ठीक है। ये टर्म, ये टॉपिक क्या है सब समझ में आ जाएगा आपको। हैव पेशेंस, ठीक है। अट्रैक्शन समझना है आपको, रिपल्सन समझना है, ठीक है, बिटवीन मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है। पेन, पेपर, वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए अच्छे से। हम लोग एक एक चीज़ को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लियर है बाबू? एनसीईआरटी पे चलेंगे हम लोग, बिल्कुल चलेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक देने के पीछे क्या मकसद है, आपको कहीं ना कहीं मैग्नेट की जो है ना प्रॉपर्टी समझाई जा रही है, क्योंकि अट्रैक्शंस और रिपल्सन ये दोनों टर्म से आपको एक अलग अलग जो है ना प्रॉपर्टीज़ निकाली जाएगी। अट्रैक्शन से आपको एक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की समझ आएगा और रिपल्सन से भी एक प्रॉपर्टीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। सिंपल भाषा में भी हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, है ना। अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन रहेगा किसी भी चीज़ का तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रटना भी है तो समझ के रटना है उस चीज़ को, तो थोड़ा आपको हेल्प मिल सके इस चीज़ के लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक में हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल कर देंगे, ठीक है। आप अभी सिर्फ समझिए, देखते जाइए, ठीक है। पहला टर्म हम लेते हैं अट्रैक्शंस, ठीक है। अट्रैक्शंस क्या होता है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट कर जाना, ठीक है, दो चीज़ का आपस में चिपक जाना, सट जाना, है ना, आपस में मिल जाना, वो अट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। और अट्रैक्ट करता ही है तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे चिपक रहा है दो चीज़। बेसिक समझ गए? अब समझिए, ठीक है। पहला आपको ये समझना है अट्रैक्शंस, ठीक है, अट्रैक्शन समझना है। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। आइए अट्रैक्शन समझते हैं पहले, ठीक है। अट्रैक्शन समझते हैं। मैग्नेट को हम लोग लेते हैं कि दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, भैया इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं ना। दो हम मैग्नेट बनाते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, दो बार मैग्नेट ले रहे हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। ये बार मैग्नेट है अपने पास, और एग्जाम्पल बार मैग्नेट किस चीज़ का है? नेचुरल मैग्नेट का है या फिर आर्टिफिशियल का? वेरी गुड, है ना, आर्टिफिशियल का, वेरी गुड। मुझे उम्मीद था कि आप आंसर करोगे, बहुत क्यूट स्टूडेंट हो आप, है ना। मुझे उम्मीद है कि जो भी आरडी साइंस डिकोडर से पढ़ रहे होंगे
वो अच्छा कर रहे होंगे, है ना। ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। दो हम लोग बार मैग्नेट लिए हैं और बस अंतर इतना ही है कि इस तरफ जो है ना साउथ पोल को रखें, इस तरफ नॉर्थ पोल को रखें, अलग अलग है ना, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिए प्लेस करने का। तो आप देखो ये क्या है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल है, और ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये अलग अलग मैंने दो मैग्नेट लिया है, ठीक है। और बस मैं ऑब्जर्व किसको कर रहा हूं, ये साउथ पोल को और ये नॉर्थ पोल को। पहला का साउथ पोल, दूसरा का नॉर्थ पोल को पास पास लाने की कोशिश करते हैं ना। ये देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों क्या है, सेम पोल्स है या फिर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है। ये बात समझिए आप, ये टू डिफरेंट पोल्स है। ये बात समझ आ गई। दो अलग अलग पोल्स है, इसका क्या मतलब, दो अलग अलग पोल्स है मतलब एक जैसा नहीं है, लाइक पोल्स है नहीं ना, तो दो अलग अलग पोल्स है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो अनलाइक पोल्स है। अनलाइक पोल्स मतलब एक जैसा नहीं है, अनलाइक पोल्स मतलब क्या, अपोजिट पोल्स। एक और टर्म से हम लोग समझ सकते हैं, अपोजिट पोल्स। ये सब का एक ही मतलब है ना, डिफरेंट पोल्स कह लीजिए या फिर अनलाइक पोल्स कह लीजिए या फिर अपोजिट पोल्स कह लीजिए। अपोजिट पोल्स है, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है ना। अगर ये भी साउथ रहता, ये भी साउथ रहता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हम लोग दो अलग अलग पोल को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दो अलग अलग पोल्स को ले रहे हैं, जिसको अनलाइक पोल्स भी बोलेंगे या फिर अपोजिट पोल्स भी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर हम दोनों मैग्नेट को पास पास लाने की कोशिश करेंगे ना, दोनों मैग्नेट को पास पास लाने की कोशिश करेंगे, तो एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद होगा कि ये दोनों सट जाएगा। एक समय के बाद क्या होगा, ऐसे होगा, देखो एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद अगर ये नॉर्थ इधर है, ये साउथ इधर है, तो एक समय के बाद ऐसे चिपका हुआ नजर आएगा। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सट गया, दोनों आके चिपक गया आपस में, अट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। यही चीज को समझना है कि दो अलग अलग पोल्स को जब हम लोग पास लाते हैं तो वो दोनों मैग्नेट चिपक जाता है आपस में, है ना, दोनों चिपक जाता है। इसी चीज को हम लिखवाते हैं। पहले डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, सारी चीज को छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना लिखिए। तो भैया यहाँ से हम आपको एक पॉइंट हम लिखवा सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन टेक्स प्लेस हुआ, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पॉइंट में कि व्हेन, जब हम लोग दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स को पास लाते हैं, दो डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स को जब हम लोग अलग पास लाते हैं, दो डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स मतलब एक साउथ एक नॉर्थ, दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स को लाए, आर क्लोज, जब हम लोग पास लाए तो क्या होता है, देन अट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस, देन अट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस। ये बात समझ आई। तो यहीं पे एक प्रॉपर्टीज निकल के आती है, उस प्रॉपर्टीज को आप ऐसे लिखना, अनलाइक पोल्स, ठीक है। सही बात है, दोनों एक जैसा पोल नहीं है, अनलाइक है, अलग अलग पोल है। तो यहाँ पे लिखना आप, अनलाइक पोल्स क्या करता है, हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज निकल के आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि जो अनलाइक पोल्स होता है मैग्नेट का, ठीक है, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है बाबू, ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना आप लिखिए और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। आई होप कि आपको अट्रैक्शन क्लियर हो गया। अब रिपल्सन समझ लेते हैं, ठीक है। रिपल्सन में उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा होने का मतलब वो चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है। तो दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा हैशटैग डाल लीजिए। दूसरा है अपने पास रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पेशेंस रखिए, आपको ये टर्म भी समझ में आ गया ना। रिपल्सन मतलब रिपेल, मतलब दोनों रिपेल कर रहा है। कैसे कैसे, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो केस बना लेते हैं। एक यहाँ पे बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार मैग्नेट लिए और इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है।
एक और बार मैग्नेट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, दोनों को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, और संयोग से इसका जो है ना, इसका हम लोग जो साउथ पोल इस साइड रखे हैं, इधर नॉर्थ पोल रखे हैं। तो ये देखो, ये दोनों जो पोल है, ये क्या है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का साउथ पोल है, ये दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, बोथ आर सेम, क्या है, सेम पोल्स है। ये बात समझ में आई? ये साउथ पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सेम पोल्स है। या फिर एक और केस कैसा बन सकता है, इस बार हम लोग नॉर्थ को पास में लाएंगे। अगर साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, एक और मैग्नेट बना लेते हैं, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। तो ये जो केस हो रहा है, ये यहाँ पे फिल करो, ये दोनों अलग अलग मैग्नेट का दोनों नॉर्थ पोल इधर, ये देखो, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये भी इसका दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये क्या है, सेम पोल है, दोनों सेम पोल्स है ना भैया। और सेम पोल्स कहने का क्या मतलब, समझिए, सेम पोल्स मतलब या तो नॉर्थ को पास ला रहे हैं, या फिर साउथ को पास में ला रहे हैं। सेम पोल्स का मतलब होता है लाइक पोल्स, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है, इसमें भी आप कंफ्यूजन नहीं होना। या फिर सिमिलर पोल्स भी बोल सकते हैं, एक जैसा, सिमिलर पोल्स मतलब दो एक जैसे पोल्स को जो है ना हम लोग पास लाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग पास लाएंगे ना, तो ये एक्सपेरिमेंट में करके बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी ये समझिए कि दो सेम पोल्स को हम लोग पास ला रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में चिपकेगा नहीं, दोनों अलग जाना चाहेगा, है ना, दूर जाना चाहेगा, मतलब एक दूसरे को वो रिपेल करेगा, लोग खींचेगा अपने, मतलब वो खुद को अलग खींचेगा। वो सोचेगा कि ये दोनों क्या सोचेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ठीक है, दोनों आपस में चिपक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ है। वीडियो पॉज करके पहले ये चीज़ लिखिए, फिर मैं कंक्लूड करा देता हूँ आपको। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं कि क्या हुआ जब दो सिमिलर पोल्स को, एक जैसे पोल्स को जब पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन क्या हो रहा है वो समझिए। व्हेन टू सेम पोल्स को, दो सेम पोल्स को, व्हेन टू सेम पोल्स आर, है ना, मैग्नेटिक पोल्स भी कह सकते हो, व्हेन टू सेम मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोज टू ईच अदर, देन जब पास में लाया जाएगा या पास में नज़दीक में लाया जाएगा, तो वो क्या होगा, रिपल्सन वहाँ पे होगा, देन रिपल्सन विल टेक्स प्लेस। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकल के आती है, क्या, लाइक पोल्स भैया, लाइक पोल्स जो है ना हमेशा रिपेल करती है, रिपेल ईच अदर, मतलब दोनों को दूर भेजने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में चिपकना नहीं चाहता है ना। ये बात समझ आई? वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए हमारे टाइम में क्या है, हमारे सर जो है ना, हमारे सर लोग तो ऐसे उतना क्लैरिटी के साथ तो नहीं, लेकिन इस चीज़ को मुझे याद है कि कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश किए थे, ठीक है। लड़का लड़की का एग्जाम्पल लेके मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए, बॉयज़ और बॉयज़, ये दोनों के बीच में क्या होगा, हमेशा झगड़ा करने का सोचेगा, एक जैसा मतलब साथ नहीं रह सकता है। लेकिन यही अगर बॉयज़ और गर्ल्स, ये दोनों अलग जेंडर का है, अपोजिट जेंडर का है, तो ये दोनों के बीच में ज़्यादा लगाव होगा, अट्रैक्शंस होगा। देखो ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वही समझ लेना जो मैग्नेट में मैंने कोशिश करा आपको समझाने की, अगर वो आपको क्लियर है तो वो भी ठीक है, ठीक है। ये उतना मतलब है नहीं, मतलब बॉयज़ मतलब क्या, या तो नॉर्थ या फिर साउथ, ये सिमिलर है तो ये रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सन होगा यहाँ पे। और ये बॉयज़ गर्ल्स मतलब क्या, साउथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ साउथ, दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यही एग्जाम्पल लेके सर समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन सब लोग हंसने लगा था, ठीक है, समझा था कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी में पहले चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन किया गया है, उसका आंसर अब आप कर दोगे,
एनसीईआरटी अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, और सही भी बात है क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको उसी अंदाज से पढ़ाया जाएगा, गाड़ी का एग्जाम्पल लेके, है ना, बच्चा की तरह। ये सब बात मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। ये गाड़ी लेकर, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अलग अलग पोल्स है, ये अलग पोल्स है, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ये देखो पास पास गाड़ी पे लगा हुआ, ये साउथ ये नॉर्थ, ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये मैं नॉर्थ मानता हूँ, ये साउथ, तो ये भी नॉर्थ है, ये भी साउथ है, ये नॉर्थ नॉर्थ सामने आ रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट, क्या सिमिलर पोल अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है? तो भैया सिमिलर पोल जो है ना वो रिपेल करता है, और अपोजिट पोल्स जो है ना हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये बात समझने की ज़रूरत है नहीं, ये सारी बात कहानी के तौर पे लिखी गई है, ये सब आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, मेन बात है वो सारे डिस्कस कर दी गई है, ठीक है। एक ये पॉइंट आप समझिए कि वो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट जो है ना, अगर एक कंपास के सामने मैग्नेट को लाया जाएगा कि कंपास के साथ क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन होगा। कंपास के अंदर जो नीडल रखा हुआ वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, जो नीडल है, मैग्नेटाइज नीडल है, वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका रीज़न समझ लीजिए, अगर ये कंपास है तो कंपास में भैया नीडल लगा होगा, और नीडल में भी नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है, और एक मैग्नेट को भी लाएंगे तो इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, और नॉर्थ नॉर्थ पास में आएगा तो रिपेल करेगा, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर रीडिंग होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ये दो ही कंडीशन तो हो सकता है। तो यहाँ पे बस सिंपल भाषा में समझिए कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटाइज नीडल होगा, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ अ कंपास विल टेक्स प्लेस, ठीक है। समझने वाली बात है, याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये कुछ सावधानी रखना है आपको मैग्नेट के बारे में, तो ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। आइए पहले मैं प्रॉपर्टीज़ आपसे लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये प्रॉपर्टीज शुरू में डिस्कस करता ना तो आप शायद इस चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाते, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखना हर पॉइंट को समझ पाओगे, क्योंकि आपको हर प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन डिटेल में कर दिया गया है और आप अब समझ पाओगे, ठीक है, काफ़ी डिटेल में समझ पाओगे और क्लियर होगा, आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है भैया, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद लिखने का टाइम दिया जाएगा, पहले आप समझिए, ठीक है। 7 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, याद नहीं करना है, आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है, बस आप ध्यान रखना, रिवीजन करना। तो मैग्नेट का सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेट्स के पास 2 पोल होता है, जनरली 2 पोल्स होता है, ठीक है, और आपको 2 पोल्स वाली मैग्नेट के बारे में ये स्टडी करना है। तो मैग्नेट के पास 2 पोल्स होता है, आप बता सकते हो, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा अपने पास होता है साउथ पोल। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से एन से, इसको एस से। ये पहली पॉइंट क्लियर है, ये चीज़ आपको पता है, पढ़े हुए हो आप, है ना। और ये जो दूसरा प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको पता है, फ्रीली सस्पेंडेड। अगर मैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लूँगा, है ना, मैग्नेट को, बार मैग्नेट या फिर मैग्नेट कह लो, तो वो खुद को अलाइन करेगा किस डायरेक्शंस में, अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ बनाई गई है, ठीक है, जो कि आपको पता है। ये भी प्रॉपर्टीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको पता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझना आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकता है आके, कहाँ पे, एंड में इसलिए चिपकता है क्योंकि वहाँ पे पोल्स है, और पोल्स पे सबसे ज़्यादा आयरन फाइलिंग चिपकने का कारण है कि वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे बहुत क्लोजर होता है, वो क्लोजर होने की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वहाँ पर, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट है इज ग्रेटर, कहाँ पर ग्रेटर होगा, ग्रेटर एट पोल्स के पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके बाद होगा कहाँ, देन इन मिडल, उसके बाद मिडल में होगा, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर है। और अभी मैं 2 अट्रैक्शन और रिपल्सन से दो प्रॉपर्टीज में डिपिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को भी समझिए। अपोजिट पोल्स,
मतलब मैग्नेट की बात करी जा रही है, मैग्नेट का जो अपोजिट पोल्स है, दो अलग अलग पोल्स है, वो हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी आपने पढ़ा ही है अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। और एक और पॉइंट है कि सिमिलर पोल्स, मतलब एक जैसा, सिमिलर पोल्स क्या करता है हमेशा, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। क्लियर है? ये 5 पॉइंट लिखिए, फिर हम आगे 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिखिए इसको। आई होप कि आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गया होगा और आप इस सब चीज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पता है, ठीक है, सबका रीज़न पता है आपको, और रीज़न पता है बाबू तो आप जल्दी उसको याद कर पाओगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो मैग्नेट है, स्पेशल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, जो मटेरियल से बना होता है। तो मैग्नेट को जो है ना, उसके प्रॉपर्टीज़ लूज ना करें। किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना है हम लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैग्नेट के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़ करने का मतलब कि अगर हम लोग हीट करते हैं उसको, आग फ्लेम देते हैं, या फिर हम लोग हथौड़ी से उसको ठोकते हैं, है ना, पीटते हैं, या फिर उसको एक किसी ऊंची जगह से हम उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या होता है, मैग्नेट जो है ना कमज़ोर हो जाता है, मैग्नेट वीक हो जाता है प्रॉपर्टीज़ में, वो प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पाता है, वो फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में अलाइन नहीं करेगा, रिपेल भी सही से नहीं कर पाएगा, तो वो प्रॉपर्टीज़ लूज करता है। तो मैग्नेट को सही तरीके से रखना भी पड़ता है, ठीक है। तो इट लूजेज, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, जो खासियत है वो खो देता है। कब? जब हम लोग इसको हीट करने लगेंगे, व्हेन हीटेड। तो मैग्नेट को हीट नहीं करना, ये चीज़ आप ध्यान रखना, हीट आपको नहीं करना है। साथ में आपको हैमर्ड नहीं करना, मतलब हथौड़ी से उसको पीटना नहीं है, ठोकना नहीं है, ठीक है, हैमर्ड नहीं करना है। साथ में आपको उसको ऊंची जगह से फेंकना नहीं है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, कुछ भी नहीं करना है। अगर इन तीनों काम को आप करते हो तो मैग्नेट जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देगा, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, रिपेल नहीं कर पाएगा, मतलब मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप मैग्नेट को सही तरीके से स्टोर भी नहीं करते हो, उसको अच्छे से सेफ्टी के साथ नहीं रखते हो, फिर भी वो कमज़ोर हो जाता है। तो वो सेफ्टी से कैसे रखा जाएगा उस चीज़ पे हम समझा देते हैं, लेकिन इस पॉइंट को भी ऐड कर लो कि इट बिकम्स वीक, वो कमज़ोर बन जाता है। इट बिकम्स वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड, इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर हम लोग सही से उसको मतलब प्रॉपरली, ठीक है, अगर उसको हम लोग सही से स्टोर नहीं करेंगे, सही से मैग्नेट को नहीं रखेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ को लूज करते जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये 7 पॉइंट ध्यान रखना है मैग्नेट के बारे में, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। वीडियो पॉज करें, ये पॉइंट आप लिखिए। आई होप कि आपने लिख लिया है ना। आइए, और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हो गई, और ये जो लास्ट में 2 प्रॉपर्टीज 6 और 7 थे, इसको हम डिटेल कर देंगे अभी एनसीईआरटी में चलकर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मैग्नेट का कुछ एक यूजेज लिख लो। मैग्नेट का यूजेज बहुत जगह किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में देखे थे आप, मम्मी का पर्स में देखे थे, है ना, कई जगह पे होता है। लेकिन और भी मैग्नेट का यूजेज देख लीजिए, सिंपल है, ज़्यादा बड़ा मैं लिखवाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। मैग्नेट का जो यूज है ना, कैसेट में भी किया जाता है। कैसेट में जो रील होता है, उसमें हम लोग निकाल के पहले फेंकते थे ऊपर में, है ना, धूप में लगाते थे, चमकता था। कैसेट के अंदर जो रील निकलता है ना। मोबाइल फ़ोन में भी मैग्नेट का यूज किया गया है। या फिर टेलीविज़न में स्पीकर होता है, उसमें भी है, टीवी के बोर्ड में, कई जगह पे मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। म्यूजिक सिस्टम में जो स्पीकर होता है, जो साउंड होता है, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम में भी मैग्नेट का यूज किया गया है, ठीक है। सीडीज का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया गया, अभी हम चलते हैं तो समझा देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर मैग्नेट का यूज पूछेगा तो फटाफट आप इन सब चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया है ना। चलिए आपके एनसीईआरटी में चलते हैं, क्योंकि अब तक चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए, इसी चीज़ को मैं कह रहा था आपको कि मैग्नेट को है ना स्टोर किया जाएगा सही से, अगर नहीं कर, जैसे देखो प्रॉपर्टीज़ लूज करता है। अगर मैग्नेट को आप फ्लेम देते हो, मतलब हीट देते हो, तो ये प्रॉपर्टीज़ को लूज करेगा। हथौड़ी से ठोकते हो तब पर भी करेगा। एक ऊंची जगह से फेंक दोगे या जोर से पटक दोगे तो पर भी ये प्रॉपर्टीज़ को लूज करेगा, ठीक है।
और ये कमज़ोर पड़ता है अगर इसको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, एक बार मैग्नेट को हमेशा जो है ना, एक बार, जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो कैसे आप बार मैग्नेट को रखना, अब यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को रख देना, यहाँ पे साउथ पोल को, मतलब अपोजिट पोल्स को, अनलाइक पोल्स को एक सेम साइड में रखना, ठीक है। जैसे इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ को रखना, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ को रखना, बार मैग्नेट है दोनों को। और बीच में एक क्या लगा देना, बीच में एक वुड लगा देना, वुडन आइटम। इस तरीके से आप इस मैग्नेट को सेफ्टी के साथ रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन को कैसे रख सकते हो, उसके एंड के तरफ रख सकते हो। जैसे अगर ये एक आयरन है, ठीक है, ये अगर आयरन है तो इसके एंड के तरफ रखो ऐसे करके, ठीक है, हमेशा। अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट को एंड के तरफ जो है ना एक आयरन लगा के रखना, तब जाके ये सेफ्टी होगा पोल को जो है ना, पोल को सेफ रखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी बात हम डिस्कस कर दिए। ये सब लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं आपको, ठीक है। और इसलिए बोला जाता है, देखो, कीप मैग्नेट को जो है ना दूर रखना है, किससे, कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूजिक सिस्टम से, इसलिए दूर रखना है क्योंकि इन सारी चीज़ों में मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेट चिपक जाएगा इसमें आके, है ना, मैग्नेट चिपक जाएगा इसमें। देखो ये इसी को हम लोग कैसेट बोलते हैं, और इसको हम लोग तोड़ते थे पहले बचपन में, इसको खोलते थे ना तो इसमें गोल गोल करके ऐसे लपटा हुआ रील होता था, है ना। रील को हम लोग धूप में लगाते थे, चमकता था, ऐसे खेलते थे, ऊपर फेंकते थे, ऐसे जिग जग होके नीचे गिरता था, ठीक है। आप भी किए होंगे, या फिर ये सुनने के बाद जाके करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो सीडी होता है इसी को बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क, इसमें भी मैग्नेट का काम होता है। मैग्नेट लागो तो चिपक जाएगा क्योंकि इसके अंदर खुद मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट लगा होता है। तो ये बाबू आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, समरी पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि हर बात डिस्कस कर दी गई है। क्वेश्चन आंसर पे फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि हर बात आप क्वेश्चन कोई भी पढ़ो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया ही है कि क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं। आइए अब आपको क्या करना है, पहले तो मुबारकबाद, है ना, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। हमारे साइड से बिग कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, बिग कॉन्ग्रेट्स टू यू, ठीक है। हमारे साइड से एक रेड हर्ट आपके लिए, ठीक है, एक प्यारी सी दिल मेरे साइड से आपके लिए, ठीक है। और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, ऐसे ही चैप्टर पे चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। देखिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट काम है, चैप्टर लेक्चर करने से भी इम्पोर्टेंट काम है रिवीजन। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, ठीक है, क्या, कि पढ़ो आधा और रिवीजन करो उससे भी ज़्यादा, ठीक है, कि पढ़ो आधा रिवीजन करो ज़्यादा। तो रिवीजन का बहुत अहम रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो सुनो, लेक्चर 1 से आप लेक्चर 8 तक आपने कंप्लीट करके इस मैग्नेट चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, इतना स्टडी करके तब जाके चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपको करना क्या क्या है, पहला तो आप रिवीजन करोगे, रिवीजन बुक से नहीं करोगे, बुक आपको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी खत्म, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट हम डिपिक्ट करके उसको एकदम अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट में अरेंज करा दिया है मैंने, और आपको बुक पढ़ना नहीं है दोबारा। अगर आप बुक पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप सही से नहीं पढ़ाई किए हो, इसलिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। बुक पढ़ने की तो नौबत ही नहीं आएगी, आपको रिवाइज करना है, वो भी सिर्फ क्लास नोट से। जो मैंने लिखवा दिया है आपको वो मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है, सिर्फ आप उसी से रिवाइज करो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो मैं थोड़ा सा और आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो बाबू नीसू कोर्स था, ये 6 क्लास के लिए था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन पे डिस्कशन हमारा चल रहा था, और हम लोगों ने फिजिक्स सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। 4 चैप्टर्स था, चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, अभी गए ही हो क्लास 6 में, तो आप ऐसा करना कि फिजिक्स कंप्लीट हो गया तो आप बायोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करके कर सकते हो। आपका पहले टारगेट होना चाहिए कि आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करो। लेकिन जो बच्चा है ना, जो स्टूडेंट इसको फाउंडेशन के रूप में कर रहे हैं IIT JEE के लिए या फिर नीट के लिए या फिर कोई भी कंपटीशन के लिए इसको NCERT को कंप्लीट कर रहा है, तो पहले आप नीसू कोर्स का फिजिक्स कर लिए, तो अब डायरेक्ट 7th क्लास के लिए जो है ना, 7th क्लास के लिए कसक कोर्स आने वाला है, जिसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। प्योरली NCERT, एक आध 2 रोज के अंदर कसक कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, है ना।
जैसे देखो अभी हम लोगों ने नीसू कोर्स का फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट किया है, तो आप जो है ना कसक कोर्स का फिजिक्स स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी 6 फिजिक्स में आपका रिवीजन है, फिर 7th में आपको कुछ एक चीज़ और एडवांस फॉर्म में आपको मिलेगा पढ़ने का, और अपग्रेड वर्जन में मिलेगा आपको, और कोई नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिजिक्स कंप्लीट हो गया आपका नीसू कोर्स का, तो आप कसक कोर्स का फिजिक्स में लग जाओ। ठीक है, अगर आप 6 क्लास में नहीं हो, तो आप छोटे क्लास में पढ़ते हो, अभी 6 क्लास में ही हो, तो आप तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट करना चाहो। ठीक है, लेकिन नहीं आपको समझ में आ रहा, तो मेरे अनुसार जो है ना नीसू 6 क्लास का फिजिक्स हो गया, तो 7 क्लास का फिजिक्स करिए। ठीक है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको 2-3 रोज के अंदर में कसक कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लास 7th के लिए है, प्योरली एनसीईआरटी है, यहाँ भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बाबू, तो चलिए अब मिलेंगे हम कसक कोर्स में आपके साथ। ठीक है, अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपलोड नहीं हुआ हो तो धीरे धीरे नीसू कोर्स का केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग काम करेंगे कसक कोर्स के फिजिक्स सेक्शन में, क्योंकि जो स्टूडेंट जो क्या है छोटा बच्चा जो है वो अगर फिजिक्स कर लिए हैं तो वो 7th का फिजिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि और लिंक कर पाएंगे चीज़ों को, और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो मेरी एक कही हुई बात आप याद रखना कि पढ़ो आधा, रिविज़न करो ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, और रिवीजन करोगे तो चीज़ों को आप लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, याद कर पाओगे। ठीक है, रिवीजन करते रहना। अगर आपको रिवीजन करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा रिवीजन का मेथड। ठीक है, अगर आपको रिवीजन का मेथड चाहिए तो रिवीजन का मेथड मैं 3 तरीके से रिवीजन करवाता हूँ। रिवीजन थ्रू राइटिंग, रिवीजन थ्रू रीडिंग, रिवीजन थ्रू ऑडियो। ये 3 मेथड है जो मैं भी फॉलो करता था। ठीक है, मैं भी फॉलो करता था, और ये बहुत इम्पैक्टफुल मेथड है, बहुत इम्पैक्ट देता है हमारे पास। ठीक है, बहुत यूज़फुल मेथड है, आसानी से कर सकते हो, चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं विराम देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। खुशी मनाइए, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ खुश रहिए। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कसक कोर्स में आपके साथ, है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।